भाई रूही और राध्या, इन दोनों की लाइफ में ना सिचुएशन एक ही टाइम पर खराब होती है। माना कि दोनों सीरियलों का नाम भी ऑलमोस्ट सेम है, मन सुंदर, मन अति सुंदर, तो थोड़ी ना बेचारी हीरोइंस की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ ही चलती रहेंगी एक समान। बट क्या करें, दैट इज द केस। की दुनिया का खेल ही निराला है। अब देखिए ना, बाहर वाली के चलते नाहर बन गए हैं भिखारी। और तो और बात करें अगर प्रथम की, तो उनका भी हाल बेहाल हो गया है। वो तो बेचारे थक गए हैं अपनी किस्मत से। अब ऐसे में दोनों की बीवियां यानी कि रूही और राध्या परेशान हैं। हो भी क्यों ना, उनके पति की जो बात है, अगर पति परेशान होगा तो बीवी कैसे चैन से रह सकती है। अब देखिए ना, बेचारी रूही अपने पति नाहर को ढूंढ रही थी। वो नाहर के इतने करीब थी कि उसने नाहर की रिंग भी देख ली, मगर किस्मत शायद अभी रूही से काफी खफा है और इसीलिए तो पल भर में उनके पति नाहर उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला। इस बीच मुझे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, मतलब नाहर को, और वो एक एनजीओ चलाते हैं एंड वो क्या करते हैं, भिखारी बना के और फिर पैसा बनाते हैं अपने लिए। सो नाहर को होश ही नहीं है, उसको पता नहीं दुनियादारी के बारे में, अभी वो सेंस में नहीं है। पर रूही तलाश करी, ढूंढ रही है मुझे पागलों की तरह। लेट्स सी वो मुझे ढूंढ पाएगी कि नहीं। आज तो हिट एंड मिस हुआ, बहुत बार नहीं ढूंढ पाई। लेट्स सी, मिल के भी मिल ना पाए। या अब रूही काफी परेशान है। उसने नाहर के साथ जिस औरत को देखा था उससे पूछताछ करने की कोशिश की। यहाँ ये पूछताछ करना रूही पर भारी पड़ गया, क्योंकि एनजीओ की इस औरत ने रूही पर ही इल्जाम लगा दिया और बेचारी रूही अपने नाहर के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई। वो लेडी मुझे अपना पति बताती है रूही को, तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। रूही को ये अंगूठी दिख जाती है, तो ये तो मेरे पति नाहर की है, तो दोनों में बहसबाजी हो रही है। इसी बीच दो लोग आके मुझे किडनैप कर लेते हैं वापस, तो हिट एंड मिस हो जाता है। वैसे इल्जाम तो राध्या पर भी लगा है, क्योंकि प्रथम के हाथ लग गया है एक ऑडियो और इस ऑडियो की वजह से दोनों के बीच गलतफहमी और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते देखिए कैसे प्रथम राध्या पर भड़क रही है। सच्चाई कुछ भी काम नहीं आ रहा है इस टाइम पे, और ऊपर से मुझे राध्या की सच्चाई भी पता चली है, जो कि मुझे लगता है कि सच्चाई है। जो उसकी रिकॉर्डिंग थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो मुझे वापस से मिली है, तो वो चीज़ें भी मुझे इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो मैं वापस आता हूँ, मैं निहारिका को कहता हूँ कि ठीक है निहारिका, अब अगर तुम्हें इतना ही मतलब मुझसे प्यार है तो ठीक है, तो शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम मेरे परिवार का पीछा छोड़ो। तो इसलिए मैं एक क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन कर रहा हूँ निहारिका से कि ठीक है शादी कर लो। वैसे प्रथम का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये गुस्सा निहारिका के सामने भी दिखाई देगा, दे भी क्यों ना, वो निहारिका से भी थक चुका है और आज तो उसने निहारिका से ये भी कह दिया है कि अगर उसे शादी करनी है तो कर ले। अब इस बात से निहारिका तो काफी खुश है, इसीलिए देखिए वो क्या कह रही हैं। बट अब ये बोल रहा है कि मुझसे शादी कर लेगा, तो अब एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है और खुशी की लहर दौड़ गई है मेरे अंदर। बट अब देखते हैं कि शादी करता है कि क्या है अब आगे। अब हमारी चौथी शादी स्टार्ट होने वाली है, फोर्थ मैरिज। तीन बार शादी की, तीनों अनसक्सेसफुल। अब चौथी बार मैं फिर से ट्राई करने जा रही हूँ कि शादी हो जाए, और इस बार तो ऐसा लग रहा है हो ही जाएगी। 6 फेरों तक तो पहुँच ही गए थे हम। हाँ, 6 फेरों तक तो। हाँ, तो अब तो ऐसे ही करना चाहिए ना, एक फेरा ही ले लेना चाहिए, हो गई शादी, अभी यहीं घूम ले। फिलहाल जिंदगी आपसे अग्नि परीक्षा ले रही है। आई मीन टू से आपको अभी थोड़ा झेलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप अपने हीरो को बचा पाएंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ शिवानी सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।